हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए हमारा क्या है। बच्चों, ये पुरानी बुक है, पुरानी बुक में ये 2.4 दिया गया है, पर जो नई बुक के अकॉर्डिंग ये 2.3 है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये x+1 है, ये जो हमें चार बहुपद दिए गए हैं, इन बहुपदों में से किस किस का ये गुणनखंड है x+1। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा ये है। तो बच्चों, ये कैसे पता चलेगा कि x+1 जो है वो किस बहुपद का गुणनखंड है। हम यहाँ पर x+1 है ना, तो हम x का मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। हम यहाँ पर x+1 बराबर में 0 रख के x का मान निकाल देंगे, और ये x का मान जो भी हमारा आएगा उसको हम इन बहुपदों में रख के सॉल्व करेंगे। अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि उस बहुपद का x+1 गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता आंसर में तो इसका मतलब ये x+1 उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं। जब मैं करूंगी ना क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये इस x+1 का मैं क्या करूंगी, सबसे पहले x का मान निकालूंगी। तो x+1 बराबर में 0 रख के, ठीक है। तो x बराबर में 0 हमारा बराबर किधर है, अब ये 1 प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब हम 0 में से -1 को घटाएंगे तो हमारा -1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, x का मान हमारा -1 आ गया। तो अब इसी -1 को हम इस बहुपद में रख के x की जगह पे -1 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब कि ये जो x+1 है इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमें क्या करना है, x की जगह पे x का मान रखना है। तो ये -1 की क्यूब, क्योंकि x की क्यूब है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x का मान, प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर, प्लस में x आ गया बच्चों, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर प्लस में 1 है तो हमने प्लस में 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब करोगे आप, 1 का क्यूब का मतलब क्या है कि -1 की 3 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। और 1 को 1 गुणा 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 ही आएगा। 1 को चाहे 10 बार गुणा कर लो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा -1 ही आएगा। फिर यहाँ आ गया प्लस। अब -1 को अगर आप 2 बार गुणा करते हो, सिर्फ 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले तो हम निशानों की गुणा कर लेते हैं। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1। ठीक है, फिर यहाँ +1 है। अब इतना समझ में आ गया आपको। अभी देखिए ये एक हमारा -1 है और एक हमारा +1 है, तो ये हमारा ये कट जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा -1 है, ये हमारा +1 है, तो ये भी कट जाएगा। हमारा यहाँ क्या बचा, 0 आ गया। 0 आ गया ना आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ x+1 इस मतलब कि इस बहुपद का, बच्चों इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करेंगे हम। अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। जब मैं कर रही हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए x की घात 4 है, फिर x की क्यूब प्लस x², फिर प्लस में x प्लस में 1। ये बच्चों हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे। x का मान हमारा कितना है, -1 है, तो हम -1 लिखेंगे x की जगह पे, और यहाँ 4 है तो हम 4 लगा देंगे। प्लस में -1, फिर यहाँ 3 है तो हम 3 लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया,
फिर एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस आ गया, फिर प्लस, फिर -1, एक्स की जगह पे -1 लिखेंगे, फिर +1, ठीक है। अब देखिए -1 को अगर आप 4 बार गुणा करोगे ना, तो आपका यहाँ पे ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो देखिए एक को 4 बार गुणा करोगे तो एक ही आएगा। अब निशानों की गुणा देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो हमारे 4 बार गुणा करने पे क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए, अगर हम एक को 3 बार गुणा करेंगे, अगर एक को बच्चों हम 3 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 था ना क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे 3 ही है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 ही है। तो बच्चों अगर एक को हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा -1 ही आता है। तो प्लस और माइनस की यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। एक को 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और -1 की 3 बार गुणा होगी तो माइनस ही आएगा, और बाहर प्लस है तो प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, एक का स्क्वायर करोगे बच्चों तो एक ही होगा। अब हम -1 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, तो अंदर भी प्लस का 1 और बाहर भी प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर ये हमारा प्लस का 1 है, प्लस का 1 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए हमारा एक ये प्लस का 1 है और एक ये माइनस का 1 है, तो ये कट जाएगा। फिर ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये भी कट गया। अब ये नहीं कटेगा बच्चों, ये हमारा रह गया, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1 आएगा। यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x+1 है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नहीं, x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुत ही इजी है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये हम जो भी सॉल्व करें बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो कर लोगे। अब देखिए ये x की जो थर्ड पार्ट है वो मैं कर रही हूँ बच्चों, x की घात 4, 3x की घात 3 प्लस में 3 x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x -1 रखा हमने, घात में हमने लगा दिया 4, फिर प्लस, फिर 3 आ गया, x की वैल्यू -1 की क्यूब, फिर प्लस, फिर 3 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस x प्लस में 1, ठीक है। अब -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, सॉरी -1 नहीं, प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए हमने 4 बार गुणा किया था तो +1 आया था, तो +1 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस का ही लिख लेती हूँ पहले, ठीक है। प्लस लिख लिया मैंने, +3, ये +3 लिख लिया, ठीक है। अब -1 को बच्चों 3 बार जब आप गुणा करोगे ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ठीक है। जब ये देखो 3 बार गुणा किया है -1 को, तो -1 ही आया है, तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 3 है, हमने प्लस का 3 लिख लिया। अब ये -1 का स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस एक्स, सॉरी ये एक्स की जगह बच्चों मुझे क्या लिखना था, एक्स की जगह में मुझे -1 लिखना था, मैंने एक्स ही लिख दिया, तो ये हमारा -1 रहेगा, ठीक है। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह पे मुझे -1 लिखना था, अब मैंने लिख दिया। तो देखिए बच्चों ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस की जब हमारी गुणा होगी तो हमारा निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ये हमारा माइनस का निशान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस का निशान हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और फिर लास्ट में हमारा +1 है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस आया, ये x था तो यहाँ पे हमारा -1 होगा। अब यहाँ प्लस और माइनस की गुणा हुई है, प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस आया है, और एक। अब ये लाइन समझ में आ गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक, ठीक है, एक हम वैसे कॉपी कर देंगे प्लस में। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 1 है,
तो 3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा, और प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये प्लस है और भी यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 ये बच्चों कट जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ना एक माइनस का 3 आ रहा है और एक प्लस का 3 आ रहा है, एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3, तो ये भी कट जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक बच रहा है। क्या बच रहा है, सिर्फ एक बच रहा है आंसर में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पर भी हमारा जीरो नहीं आया है ना, जीरो नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा x+1 है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम चौथा पार्ट कर लेते हैं। ये चौथा पार्ट है बच्चों। चौथे पार्ट में देखिए, ये हमारा है x³, फिर माइनस में x², फिर माइनस में 2, प्लस में रूट में 2 है, फिर x है ब्रैकेट के बाहर, फिर प्लस में √2 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ इसमें भी जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ पे हम -1 लिखेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे -1 लिखा और क्यूब, फिर माइनस, फिर x की जगह पे -1 और स्क्वायर, फिर माइनस। अब ये तो हम वैसे ही लिख देंगे 2 प्लस में √2। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर प्लस में √2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए एक का आप क्यूब करोगे ना तो यहाँ पे -1 ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस से बाहर, हमारा अंदर आपका -1 का स्क्वायर है, तो जब -1 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे ना हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। तो चलिए मैं -1 लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे -1 का स्क्वायर किया है बच्चों, तो यहाँ पर ना प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है -2 प्लस √2, यहाँ पे हमने -1 का स्क्वायर कर लिया, तो भाई हमारा यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, अब इस माइनस और इस प्लस की गुणा होगी, प्लस का 2 है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, अब फिर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस की जो गुणा होगी तो हमारा ये माइनस हो जाएगा और √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना ये -1 है। ठीक है, वो भी हमारा ब्रैकेट में है, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा गुणा होगा। ठीक है, और प्लस में 2 हो गया, ये रूट में 2 हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये ना हमारा ब्रैकेट में था, ये हमारा क्या था, ब्रैकेट में था ये हमारा। अब ये देखिए यहाँ पे ये -1 है, तो हम -1 लिख देंगे। अब ये एक और एक के गुणा होगी यहाँ पर, एक एक कम एक, और ये माइनस और ये प्लस, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये -2 है, अभी पीछे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इस 2 की -1 से गुणा होगी बच्चों, तो 2 एक कम 2, -2 हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, -2 हो जाएगा, और फिर इस -1 और इस -√2 की जो गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का √2 ऐसे ही हम यहाँ पर कॉपी करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक एक 2 हो जाएगा, तो हम माइनस का यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 2। क्यों 2 लिखा, क्योंकि दोनों ही निशान माइनस के हैं, तो इसलिए मैं एक माइनस यहाँ आ गया और 1 1 2 हो गया। अब यहाँ देखिए निशानों की गुणा होगी, माइनस और माइनस की जब गुणा होगी आपस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस का √2 है, ये भी प्लस का √2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +2√2 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक माइनस का √2 है और एक प्लस का √2 तो हमारा इधर है बच्चों। ये हमारा -2 है और एक +2 है, एक -2 है और एक +2 है,
तो ये कट जाएगा। क्यों कटा है? क्योंकि एक माइनस का निशान है, एक प्लस का निशान है, तो आपस में ये कट गया। क्या बचा? सिर्फ 2√2 बचा है, 2√2 बचा है। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर है। तो यहाँ पर भी हमारा 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो बहुपद है ये x+1 का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नहीं x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा 0 नहीं आया ना आंसर में, इसलिए इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, बाद में x लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस x की गुणा ना इस ब्रैकेट में जो अंदर दिया गया है संख्या उससे होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस वाले को ध्यान से समझ लेना, फोर्थ पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार आप वॉच कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।